नमस्ते दोस्तों, ये वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि कल के दिन मार्केट में किस तरीके का मोमेंटम देखने को मिल सकता है। पहले मार्केट का साइकोलॉजिकल एनालिसिस करना सीखेंगे। उसमें हम लोग सीखेंगे कि बड़े प्लेयर अभी मार्केट में क्या सोच रहे हैं, क्या वो बाइंग का पोजीशन बनाएंगे या अप्स डाउन साइड का या फिर रेंज बाउंड रहेंगे। और फिर उसके बाद प्राइस एक्शन और टाइम एनालिसिस का इंडिकेशन करके एक कंक्लूजन निकालेंगे कि कल के दिन मार्केट में किस तरीके का मोमेंटम हो सकता है और उसके पीछे का कंप्लीट लॉजिक क्या है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं निफ्टी का एनालिसिस। अभी आपके सामने मैंने जो चार्ट लगाया हुआ है वो निफ्टी का स्पॉट का वीकली चार्ट लगाया हुआ है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इस वीक का जो कैंडल बन चुका है, यहाँ पर हम लोगों को एक बुलिश मतलब पॉजिटिव सेंटीमेंट के साथ मार्केट क्लोज होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन ये पॉजिटिव सेंटीमेंट जो है वो मार्केट को ऊपर लेके जाने के लिए सक्षम है या नहीं, ये हम लोगों को पता चलेगा ओपन इंटरेस्ट के डेटा के हिसाब से। फिलहाल उस तरीके का ओपन इंटरेस्ट का डेटा बना नहीं है, तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, आने वाले वीक में मतलब कल के दिन के बाद मार्केट में किस तरीके का एक्टिविटी होता है ये पहले देखना पड़ेगा। और फिर एक्टिविटी अगर बढ़ता है तो ही अपसाइड के मोमेंटम को कंटिन्यू कहा जा सकता है। फिलहाल के लिए जिस तरीके का डेटा बन चुका है वो इमीडिएट डाउनसाइड इंडिकेट नहीं कर रहा है, लेकिन कल के दिन अगर डेटा में चेंज होता है तो हम लोगों को आने वाले वीक में डाउनसाइड का मोमेंटम क्यों देखने को मिल सकता है। अगर आप प्राइस एक्शन के हिसाब से देखोगे तो यहाँ पर एक डाउनसाइड का मोमेंटम इंडिकेट हो रहा है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, हम लोगों को यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एक इनसाइड कैंडल बन चुकी है। तो ये जो दो पॉइंट है ये हम लोगों के लिए प्राइस एक्शन के हिसाब से नेगेटिव हो चुके हैं। तो इसका ट्रिगर पॉइंट कब मिलेगा, जब मार्केट 19,000 के लेवल के नीचे आ जाएगा। तो उसके नीचे क्या हो जाएगा, ओपन इंटरेस्ट का डेटा भी हम लोगों को सहारा देगा और फिर उसके बाद मार्केट में ये डाउन साइड का मोमेंटम देखने को मिल सकता है। इसका कंडीशन मैंने आपको बता दिया है कि मार्केट में हम लोगों को इस लेवल के नीचे आना चाहिए, तभी जाके डाउन साइड पॉसिबल हो सकता है। उसके दोनों रीज़न मैंने आपको एक्सप्लेन करके बताए हुए हैं। अभी देख लेते हैं कि इंट्राडे और डेली चार्ट के ऊपर मार्केट कौन सा सेंटीमेंट इंडिकेट कर रहा है और कल के दिन किस तरीके से काम करना पड़ेगा। यहाँ पर बहुत ही क्रूशियल पॉइंट साइकोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोगों को देखने को मिल रहा है। पहले इस पॉइंट को समझ लीजिए। यहाँ पर इस पॉइंट को अगर आप समझ लेते हैं तो आने वाले समय में आपका एनालिसिस थोड़ा आसान हो जाएगा। जैसा मैंने आपको बताया हुआ था, ये कंटिन्यूस एक डाउन साइड का मोमेंटम था, उसके बाद मार्केट रिट्रेस हो गया। अभी इस रिट्रेसमेंट के बाद मार्केट डिसाइड करेगा कि मार्केट को अपसाइड का मोमेंटम कंटिन्यू करना है या डाउन साइड का मोमेंटम कंटिन्यू करना है। अभी इसको प्राइस एक्शन में कैसे समझना है, इसका एक ट्रिक मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर मार्केट ने जो स्विंग हाई बनाया हुआ है, अगर मार्केट इस लेवल के ऊपर निकलता है तो मार्केट अपसाइड को कंटिन्यू कर सकता है। इसके पीछे का लॉजिक समझिए। यहाँ पर मार्केट में सेलर लोगों ने अपने पोजीशन बनाए हुए थे सेल के। मोस्ट ऑफ द सेलर लोगों का फिर स्टॉप लॉस इस लेवल के ऊपर का रहेगा। जैसे ही मार्केट इस लेवल के ऊपर निकलना स्टार्ट करेगा, यहाँ पर स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाएंगे और फिर बाय के ऑर्डर ऑटोमेटिकली पंच होते हुए हम लोगों को दिखाई देंगे और बाय का ऑर्डर फ्लो मार्केट को धीरे धीरे ऊपर लेके जाएगा। इसका वाइस वर्सा नीचे की साइड में होता है। ऑलरेडी यहाँ पर सेलिंग के पोजीशन बन चुके थे, लेकिन पिछले 2 दिन में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर मार्केट ने कुछ ज़्यादा सेल के पोजीशन बने नहीं, उसी के साथ साथ बाय के भी ज़्यादा पोजीशन यहाँ पर बने नहीं। दोनों दिन हम लोगों को दोजी कैंडल पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो कल के दिन मार्केट जैसे ही आज के हाई के ऊपर निकलेगा, मार्केट में हम लोगों को शॉर्ट कवरिंग दिखाई देगा। अभी इसके पीछे का लॉजिक क्या है समझने की कोशिश करते हैं। ये दोनों दिन में हम लोगों को ज़्यादातर सेल के पोजीशन बनते हुए ओपन इंटरेस्ट के डेटा में नहीं दिखाई दिए, साथ साथ बाय के भी पोजीशन नहीं बने हुए हैं। अभी बाय के पोजीशन कब बनेंगे, ये कल के दिन का जो हाई है, जैसे ही मार्केट इस हाई के ऊपर निकलेगा हम लोगों को अपसाइड का मोमेंटम कंटिन्यू होता हुआ दिखाई देगा। यहाँ पर मंथली एक्सपायरी में या फिर वीकली एक्सपायरी में जिन्होंने भी शॉर्ट के पोजीशन बनाए रहेंगे, मोस्ट ऑफ द लोगों का स्टॉप लॉस इसके ऊपर ट्रिगर होना चालू हो जाएगा। और जब इस तरीके का एक प्राइस एक्शन कंफर्म हो जाएगा तो इस कंफर्म प्राइस एक्शन के बाद जो लोग साइड लाइन पर बैठे हुए रहेंगे, वो साइड लाइन पर बैठे हुए लोग भी यहाँ पर इंटर करना स्टार्ट कर देंगे और उसकी वजह से मार्केट में एक बाइंग का फोर्स हम लोगों को देखने को मिल सकता है। तो कल के लिए इंपॉर्टेंट लेवल कौन सा रहेगा, ये हम लोग यहाँ पर मार्क करके रखते हैं। इसी लेवल के करीब हम लोगों को एक अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी देखने को मिलेगा। अभी हाई प्रोबेबिलिटी क्या है कि कल के दिन मार्केट गैप अप ओपन हो सकता है, लेकिन अगर मार्केट गैप अप भी ओपन नहीं होता और इस लेवल के ऊपर निकलता है, मतलब 19,233 के लेवल के ऊपर, तो यहाँ पर अपसाइड का मोमेंटम कंटिन्यू होता हुआ दिखाई देगा। क्योंकि अगर आप देखोगे तो मार्केट ने ये जो स्विंग लो बनाए हुए थे, इस स्विंग लो का मार्केट ने ब्रेकआउट दे दिया है, लेकिन यहाँ पर हम लोगों को एक
फॉल्स ब्रेकआउट देखने को मिल चुका है। इस फॉल्स ब्रेकआउट का हम लोगों को ज़्यादा कन्फर्मेशन ये हैमर कैंडल पैटर्न दे रहा है। तो जैसे ही मार्केट इस लेवल के ऊपर निकलेगा हम लोगों को कंटिन्यूस अपसाइड का मोमेंटम देखने को मिलेगा। अगर इस लेवल के ऊपर निकलने से पहले मार्केट डायरेक्ट गैप अप के साथ खुल जाता है तो कैसे ट्रेड करना पड़ेगा, इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो ऊपर की साइड में अगर आप लोग देखोगे तो हम लोगों को एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल दिखाई दे रहा है। मार्केट ने इस लेवल को मल्टीपल बार टेस्ट किया हुआ है, तो हम लोगों को ज़्यादा आसानी हो जाएगी। अगर मार्केट 19,270 के लेवल के ऊपर निकलता है तो अपसाइड का मोमेंटम यहाँ पे कंटिन्यू रह सकता है। यह हाई प्रोबेबिलिटी वाले दो ट्रेड मैंने आपको बता दिए। तो कल के दिन हम लोग क्या करेंगे, एज पर द टाइम एनालिसिस अगर हम लोग देखते हैं तो टाइम एनालिसिस भी हम लोगों को सेम सेंटिमेंट इंडिकेट कर रहा है। कल के दिन जो है वो कल के दिन 12 बजे से लेकर 2 बजे तक अगर कोई अपसाइड का अपॉर्चुनिटी डेवलप होता है तो वो हाई प्रोबेबिलिस्टिक रहेगा। जनरली अगर आप देखोगे तो 9:15 बजे मार्केट स्टार्ट होता है और 3:30 बजे मार्केट खत्म होता है। लेकिन हम लोग कौन है, हम लोग ऑप्शन बायर है। तो ऑप्शन बायर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया क्या है कि मार्केट में जो है वो एकदम क्विक मोमेंटम होना चाहिए। और उसी क्विक और फास्ट मोमेंटम में क्या हो जाता है, ऑप्शन के जो प्रीमियम है ऑप्शन के प्रीमियम इमीडिएट बढ़ते हैं। तो हम लोग ऐसा टाइम जोन निकालने की कोशिश करेंगे जहां पर हम लोगों को अपसाइड का मोमेंटम स्ट्रांग दिखाई देगा। तो वो 12 बजे से लेकर 2 बजे तक के बीच का आ रहा है। अभी 9:15 बजे से लेकर 12 बजे तक का अगर आप पीरियड देखोगे और 2:12 के बाद 3:30 बजे तक का पीरियड देखोगे तो वहाँ पे भी हम लोगों को अपसाइड का मोमेंटम देखने को मिलेगा। लेकिन ये अपसाइड का मोमेंटम कंपैरेटिवली स्लो रहेगा, मतलब हम लोग उसको बोल सकते हैं कि वहाँ पर एक मॉडरेट अपसाइड का मोमेंटम हम लोगों को देखने को मिल सकता है। अदरवाइज ये वाला जो जोन रहेगा इसमें एकदम क्विक और शार्प मोमेंटम हम लोगों को देखने को मिल सकता है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड है कि इस टाइम एनालिसिस को आपको कैसे यूज करना है। फिलहाल के लिए कल के दिन ज़्यादा डाउन साइड के मोमेंटम के लिए हम लोग इंटरेस्टेड नहीं रहेंगे। हमारे लिए इसी वाले जोन में मार्केट अपसाइड में निकलता है तो वो बेस्ट प्रोबेबिलिटी वाला ट्रेड रहेगा। अगर डायरेक्टली गैप अप खुल जाता है तो गैप अप के बाद हम लोग प्राइस एक्शन देखेंगे और फिर उसके बाद अपसाइड का अपॉर्चुनिटी के बारे में ही सोचेंगे। अभी देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी हमें किस तरीके का मोमेंटम इंडिकेट कर रहा है। अभी आपके सामने मैंने एक बैंक निफ्टी का चार्ट लगाया हुआ है। अगर आप इस कैंडल पैटर्न को ठीक से देखोगे तो इस कैंडल पैटर्न का नाम क्या आ रहा है मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। यहाँ पे साइकोलॉजी चेंज होता हुआ दिखाई दे रहा है। इस डाउन साइड के मोमेंटम को बायर लोगों ने काउंटर अटैक किया हुआ है। तो ये काउंटर अटैक कहीं ना कहीं हम लोगों को इंडिकेट कर रहा है कि नीचे की साइड में मार्केट एक बेस बनाने की कोशिश कर रहा है 42,400 के लेवल के करीब। तो हम लोगों को आने वाले वीक में इस तरीके के सपोर्ट को होल्ड करके काम करना पड़ेगा। जब तक मार्केट इस लेवल के ऊपर रहेगा अपसाइड का मोमेंटम कंटिन्यू हो सकता है। फिलहाल के लिए इंट्राडे में हम लोगों को देखना है तो पहले हमें डेली चार्ट का एनालिसिस करना पड़ेगा। डेली चार्ट में अगर आप पिछले 3 दिनों का मार्केट का मोमेंटम देखते हो तो तीनों दिनों में आपको क्लियर कट दिखाई दे रहा है कि मार्केट जो है वो कंटिन्यूअसली दोजी कैंडल बनाते जा रहा है। ये हमें इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट में इनडिसीजन का फेज बन चुका है। ये इनडिसीजन क्या इंडिकेट करता है कि मार्केट के जो बायर और सेलर है दोनों में कन्विक्शन नहीं है, क्लियरिटी नहीं है। तो हम लोगों को क्लियरिटी कब मिलेगा, जब मार्केट इस लेवल के ऊपर जाके सस्टेन होना स्टार्ट हो जाएगा और फिर ओपन इंटरेस्ट की डेटा में पुट की साइड में वैसा राइटिंग का पोजीशन बनता हुआ दिखाई देगा। तो ये हम लोगों को अपसाइड का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा बनता हुआ दिखाई देगा। अभी फिलहाल अगर आप देखोगे तो इसमें पॉजिटिव पॉइंट कौन कौन से है, तो पहला पॉजिटिव पॉइंट हम लोगों को ये क्लियर कट दिखाई दे रहा है कि मार्केट गैप अप के साथ इंडी ओपन हो रहा है। इसका मतलब मार्केट में पॉजिटिव सेंटीमेंट है। दूसरा पॉजिटिव सेंटीमेंट ये है कि मार्केट जो है उसका जो क्लोज हम लोगों को मिल चुका है देखने को, वो हाइयर क्लोज मिल चुका है। तो ये भी हमें इंडिकेट करता है कि पॉजिटिव सेंटीमेंट बना हुआ है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए जो निगेटिव पॉइंट यहाँ पर डेवलप होते हुए दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर हम लोगों को रियल बॉडी बनता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। मतलब लोग यहाँ पर बाय करके पोजीशन को कैरी फॉरवर्ड करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। इंट्राडे के मोमेंटम में ही वो अपना पोजीशन स्क्वायर अप करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसकी वजह से ओपन इंटरेस्ट का डेटा बिल्टअप नहीं हो रहा है। तो हम लोगों को लाइव मार्केट में ओपन इंटरेस्ट के डेटा को चेक करके प्राइस एक्शन के साथ और टाइम एनालिसिस के साथ क्लब करना पड़ेगा और फिर जाके हम लोगों को बैंक निफ्टी का ट्रेड लेना पड़ेगा। अभी इंट्राडे चार्ट के ऊपर हम लोग देखते हैं कि बेस्ट अपॉर्चुनिटी कहाँ पर डेवलप हो जाएगा। तो अभी आपके सामने मैंने जो चार्ट लगाया हुआ है वो 15 मिनट का चार्ट है। 15 मिनट के चार्ट में हम लोगों को एक अच्छा खासा प्राइस एक्शन यहाँ पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। कितने लोगों को ये प्राइस एक्शन समझ में आ रहा है मुझे वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में इसका नाम बता दीजिए। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एक अपसाइड का मोमेंटम डेवलप हो चुका था। ऊपर की साइड में हम लोगों को 2 रेजिस्टेंस पॉइंट मिल रहे हैं और
नीचे की साइड में हम लोगों को दो सपोर्ट के पॉइंट मिल रहे हैं। तो इसको टेक्निकल लैंग्वेज में एक रेक्टेंगल पैटर्न भी आप कह सकते हो और उसी के साथ साथ इसको फ्लैग विद द पोल पैटर्न भी कह सकते हो। तो अगर हम इसको फ्लैग और इसको पोल कंसीडर करते हैं तो ऊपर की साइड में मार्केट अगर 43,410 के लेवल के ऊपर निकलता है तो अपसाइड का एक स्ट्रांग मोमेंटम हम लोगों को देखने को मिल सकता है, जो मार्केट को 250 से लेके 300 पॉइंट ऊपर की साइड में टारगेट दिखा सकता है। तो इसके लिए हमें अभी तैयार रहना है। अगर हम लोगों का ये मोमेंटम वेस्ट कब जाएगा, अगर मार्केट डायरेक्टली गैप अप के साथ खुलता है तो हम लोगों को ये अपॉर्चुनिटी कैच नहीं होगा। तो मार्केट अगर गैप अप के साथ खुलता है तो हम लोगों को प्राइस एक्शन बनने तक वेट करना पड़ेगा और फिर उसके बाद हम लोग डिसीजन ले लेंगे। ऊपर की साइड में हमारे लिए जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल निकल करके आ रहा है वो 43,857 का जो रेजिस्टेंस रहेगा वो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस रहेगा, क्योंकि इसको मल्टीपल बार टेस्ट किया हुआ है और एक स्ट्रॉन्ग डाउन साइड का मोमेंटम इसी लेवल से खुला हुआ था। तो ये हम लोगों को एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। तो ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी वाले लेवल रहेंगे। अगर कुछ और अपॉर्चुनिटी मिल जाता है तो अपने इस फ्री वाले चैनल में मैं अपडेट कर दूंगा, जिसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है। तो वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक कीजिए और अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन दबा दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।